हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो है Rio+20 सम्मेलन के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है अर्थ समिट के बारे में, रियो समिट के बारे में, ठीक है, हमने देखा था। तो अभी देख लेते हैं कि Rio+20 सम्मेलन क्या होता है। ठीक है, हम सभी को पता है कि 1992 में जो है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, कहाँ पे? जेनेवा के एक शहर है रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, उसके ठीक 5 वर्ष बाद जो है 23 और 27 जून को जो है 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष जो है बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसे जो रियो प्लस या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1992 में हुए 1992 में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के ठीक 5 साल बाद जो है न्यूयॉर्क में जो है एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष बैठक का आयोजन होता है। उसी बैठक को जो है रियो प्लस या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। ये जो मेन काम है ना इसका लागू करने का, ठीक है, ये जो बैठक है एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में जो ये काम हुआ। अब देखो एजेंडा 21 आपको याद होना चाहिए, एक जो है धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, तो ये याद रखना कि एजेंडा 21 क्या है कि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है ग्लोबली कैसे जो है उसको लागू किया जाए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो 21 बातें बताई गई हैं जिसको जो है करने के लिए जो है ये बताया गया है। इस पे समीक्षा किया जाएगा हर 5 साल में। ठीक है, ये भी बताया गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही बताया गया था। और ये जो है जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण से संबंधित है। विकासशील देशों के गरीबी निवारण से संबंधित एजेंडा 21 है। ठीक है, खाद्य, स्वच्छ जल, सामाजिक जो सुरक्षा है किस तरह से समाज में प्रोवाइड कराया जाए, मतलब ये सभी चीजों को लेकर के जो 21 बातों को इकट्ठा किया गया एजेंडा 21 में, जिसको जो है सबका लक्ष्य है उस चीज को प्राप्त करना। ठीक है, तो वही उसी को जो है कैसे उसको लागू कराया जाए, इन सब के लिए मूल्यांकन के लिए जो है Rio+5, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जानते हैं, वहां पे लोग बुलाए गए थे। एजेंडा 21 की तहत पहली बैठक उन सभी फैक्टर को जो लिस्टेड किया गया, जिसमें टिकाऊ विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो इसमें उन सभी को जो है इकट्ठा किया जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, एजेंडा 21 में सबसे पहले इस सम्मेलन में शामिल किया गया। ठीक है, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के मध्य जो है Rio+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है। और उसके बाद जो है Rio+20 का आयोजन जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य जो है ये संपन्न होता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन बस ये याद रखना कि क्यों जो है ये जो है सम्मेलन मनाया, ये किया गया। ठीक है, Rio+5 और Rio+20। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Rio+20 सम्मेलन की घोषणा पत्र। ठीक है, शीर्षक क्या था उसका? द फ्यूचर वी वांट। ये इंपॉर्टेंट है, शीर्षक पूछ सकता है। और जो ये जो डिक्लेरेशन था उसमें मेन किस बात पे जिक्र किया गया था, किन पहलुओं पर विचार किया गया था? जनसंख्या नियंत्रण पहली पॉइंट है, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता, इन बातों पर, इन पहलुओं पर विचार जो है इस सम्मेलन में किया गया था। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए भी जो है लोगों को मतलब बताया। ठीक है, करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये याद रखना, यानी कि सरकारों को जो है आह्वान किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो है संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो एसएम क्या हुआ, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदार पार्टनरशिप फॉर एक्शन एंड ग्रीन इकोनॉमी पेज का सृजन किया गया। ये भी याद रखना। और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है Rio+20 सम्मेलन को स्पष्ट कोई रणनीति नहीं बनाई गई। ठीक है, और न ही इसमें कोई कानूनी बंधन दिया गया। ठीक है, ये भी याद रखना।
उसके बाद जो है बस ये है कि औद्योगिक जो राष्ट्र है उनके पर्यावरण और इसके सतत विकास को लेकर के जो है एक जो है उदासीन जो है चीजें देखने के लिए मिली। और ये मुख्यतः यही है कि देखो इंडस्ट्री वगैरह ही जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उन सभी को भी यहाँ पे जो है चीजों को देखा गया। ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न संगठन एवं संस्थान की। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, पर्यावरण संरक्षण के चीजों को निपटने के लिए जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए या कुछ इंपॉर्टेंट उनको रेगुलेट करने के लिए जो संस्थानें बनी हैं वो हम जिक्र करने वाले हैं। तो जैसे पहला है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसे नीरी कहते हैं, नीरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जिसका नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक जो है शहर है नागपुर, वहां पे स्थित है। तो बस इतना याद रखना कि नीरी कहाँ है, और इसका फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना क्या है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक शोध संस्थान, ठीक है, CFHERI, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये कर दी जाती है। इसी के रूप में ये की जाती है। वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इन सभी संबंधित जो इससे बीमारियां होती हैं उसको जो है रोकथाम के लिए जो है ये शोध एवं विकास के लिए जो है ये बनाई गई थी। ठीक है, इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई। ठीक है, देखो नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ये इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर आता है? अंतर्गत आता है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है। और अभी फिलहाल में नीरी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य जी हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो NEAA का तात्पर्य है नेशनल एनवायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी, जिसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, तो इसके लिए जो है पर्यावरण से संबंधित कोई दिक्कत हो तो अपील जो है इस जो है बोर्ड में कर सकते हैं, इस अथॉरिटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका गठन जो है किसके द्वारा किया गया? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, वर्तमान में जो इसका नाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, तो वह उनके अधीन जो है ये किया गया था। और इसमें जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की बात करें तो वो 1997 के तहत जो स्थापित किया गया था। तो जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक, वर्ष 2010 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो यानी कि जो अपीलेट वाला था ना, उसके स्थान पर जो है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, अब देखो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको बोलते हो WMO, ठीक है, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः जो भी वातावरण की दशा है, व्यवहार है, उसका अध्ययन करती है। तो बस इतना याद रखना कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, जिसे हम WMO कहते हैं, और इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को जो है एक अभिसमय था। ठीक है, मौसम विज्ञान अभिसमय जो है के अंतर्गत की गई। और ये जो है जो अभिसमय है वो कब लागू हुआ? तो ये 23 मार्च 1950 को जो है मौसम विज्ञान अभिसमय जो है लागू होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 17 मार्च 1951 में जो है IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व मौसम विज्ञान संगठन भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है अस्तित्व में आई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वर्तमान में जो महासचिव हैं पेटेरी टालास जो है अध्यक्ष हैं, और ये महासचिव ये हैं पेटेरी टालास, और अध्यक्ष जो है जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना जो है 1972 में होती है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। और जो इसके कार्यकारी जो डायरेक्टर हैं,
ठीक है, डेनमार्क के हैं इंगर एंडरसन। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ईपीए जिसे हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकी संघीय एजेंसी हम बोलते हैं, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। और ये जो है मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधित नियमों के जो है इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसका कार्यालय जो है 55 जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों के लोग मतलब देशों में स्थापित है। ठीक है, अलग अलग 55 देशों में स्थापित है और मुख्यालय इसका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम में स्थित है, इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है विभिन्न संगठन और संस्थान और साथ ही साथ जो है Rio+20 सम्मेलन को देखा। थैंक यू सो मच।